हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों यूएनटीसीसी के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा? ए भारत, बी ब्राजील, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत वैश्विक शांति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में हिस्सा लेने वाले देशों का एक बड़ा सम्मेलन राजधानी दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना की अगुवाई में हो रहे इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव ऑफ आर्मी चीफ्स में 30 से अधिक देशों के सेना प्रमुख और शीर्ष सैन्य कमांडर हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, समान विचार वाले देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना और अन्य ऑपरेशंस में नई तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा करना है। सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पीसकीपिंग में भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत ने अब तक 72 में से लगभग 50 मिशनों में भाग लिया है और हमारे 182 सैनिकों ने दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये कॉन्क्लेव वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। साथ ही आयोजन स्थल यानी दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में स्वदेशी हथियारों की एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिससे मित्र देशों के सैन्य कमांडर भारत की रक्षा क्षमताओं का जायजा ले सकें। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में नासा ने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ए पाकस सोलर प्रोब मिशन, बी लूना ट्रेलर मिशन, सी IMAP मिशन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी IMAP मिशन होगा। नासा ने हाल ही में एक नए और बेहद महत्वपूर्ण मिशन IMAP यानी इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के चारों ओर मौजूद एक विशाल सुरक्षा कवच हेलियोस्फीयर का अध्ययन करना है। हेलियोस्फीयर हमारे पूरे सौरमंडल के लिए एक ढाल शील्ड की तरह काम करता है। यह अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक रेडिएशन और कणों से हमारी रक्षा करता है। ये कवच सूर्य से लगातार निकलने वाली आवेशित कणों की धारा, जिसे सौर हवा कहते हैं, के दबाव से बनता है। ये सौर हवा अंतरिक्ष के धूल और गैस पर दबाव डालकर हमारे सौरमंडल के चारों ओर एक बुलबुले जैसा सुरक्षात्मक क्षेत्र बना देती है, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। IMAP मिशन हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमा का पता लगाएगा और यह समझेगा कि सूर्य की गतिविधियां इसे कैसे प्रभावित करती हैं। यह अंतरिक्ष यान खास तौर पर यह देखेगा कि हमारा सौरमंडल बाहर के खतरनाक अंतरतारकीय माध्यम से कैसे मिलता है। IMAP में लगे 10 विशेष उपकरण सौर हवा और ऊर्जा वाले कणों की जानकारी तुरंत पृथ्वी पर भेजेंगे। इस मिशन से मिला डेटा वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के मौसम को समझने में मदद करेगा, जो पृथ्वी पर हमारे सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी को प्रभावित कर सकता है। IMAP को पृथ्वी और सूर्य के बीच एक खास जगह लैग्रेंज बिंदु पर तैनात किया जाएगा। इस लोकेशन से यह सौर तूफानों या रेडिएशन के विस्फोटकों के धरती पर पहुंचने से लगभग 30 मिनट पहले ही चेतावनी देने में सक्षम होगा। यह मिशन अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? ए 18, बी 22, सी 30, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 पदक होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय पैरा एथलीटों ने रिकॉर्ड तोड़ 22 पदक हासिल किए, जिनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष 10 देशों में 10वें स्थान पर रहा। यह पहली बार था जब भारत ने इस चैंपियनशिप की मेजबानी की, जिससे यह उपलब्धि और भी खास हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए दिल खोलकर बधाई दी।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पैरा एथलीटों का प्रदर्शन कई लोगों को प्रेरित करेगा और उन्हें अपने दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व है। यह उपलब्धि न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, बल्कि देश में पैरा खेलों के बढ़ते कद की भी गवाह है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोनकण 2025 शुरू हुआ है? ए. भारत और ब्रिटेन, बी. जापान और ऑस्ट्रेलिया, सी. अमेरिका और सिंगापुर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत और ब्रिटेन होगा। अभ्यास कोनकण 2025 भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं का संयुक्त समुद्री अभ्यास है। यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत ब्रिटेन के विजन 2035 के अनुरूप है और सुरक्षित, खुले समुद्री क्षेत्र के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी यह अभ्यास करेगी। भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत स्वदेशी विमानवाहक पोत और यूके की ओर से एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स करियर स्ट्राइक ग्रुप का प्रमुख पोत प्रमुख रूप से भाग ले रहे हैं। हार्बर चरण 5 से 7 अक्टूबर, इसमें पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक दौरे और ज्ञान का आदान प्रदान शामिल है। समुद्री चरण 8 से 12 अक्टूबर, इसमें जटिल समुद्री ऑपरेशन शामिल हैं, जैसे हवाई सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध, उड़ान संचालन और नौसैनिक कौशल का विकास। मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. चीन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां XPR-25 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? ए. वियतनाम, बी. अमेरिका, सी. सिंगापुर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर होगा। सिंगापुर में हुए बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 XPR-25 में भारतीय नौसेना ने अपनी पनडुब्बी बचाव क्षमता का शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। भारतीय नौसेना की सबमरीन रेस्क्यू यूनिट ने आईएनएस निस्तार और अपने अत्याधुनिक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV टाइगर एक्स के साथ अभ्यास में हिस्सा लिया। यह पहली बार था जब भारतीय DSRV को हिंद महासागर के बाहर विदेशी पनडुब्बियों के साथ रेस्क्यू ड्रिल के लिए उतारा गया। टाइगर एक्स ने सफलतापूर्वक दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की पनडुब्बियों के साथ मेटिंग बचाव प्रक्रिया को अंजाम दिया। अभ्यास का मुख्य आकर्षण 25 सितंबर को हुई संयुक्त ड्रिल थी, जहां भारत, जापान और सिंगापुर की रेस्क्यू यूनिट्स ने मिलकर काम किया। आईएनएस निस्तार के नेतृत्व में भारतीय टीम ने डूबती पनडुब्बी के सिमुलेशन के साथ केवल 1 घंटे में बचाव प्रक्रिया पूरी कर ली। इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर पनडुब्बी बचाव नेटवर्क में एक भरोसेमंद और सक्षम पार्टनर है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा में वन्यजीव सप्ताह 2025 के अवसर पर किस परियोजना की आधारशिला रखी है? ए. हरित भारत योजना, बी. एक भारत वन योजना, सी. नमो वन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नमो वन होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में सितंबर 2025 तक भारत का जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है? ए. 1.89 लाख करोड़ रुपए, बी. 2.89 लाख करोड़ रुपए, सी. 3.89 लाख करोड़ रुपए, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.89 लाख करोड़ रुपए होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में कहां राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है? ए. बाड़मेर, बी. अलवर, सी. जयपुर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलवर होगा। भारत की हरित अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता उद्यान का उद्घाटन अलवर के प्रताप बंध में किया।
इसे नमो वन के नाम से भी जाना जाएगा। यह पार्क अलवर क्षेत्र के ग्रीन लग्स हरे फेफड़ों के रूप में विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार करना, शहरी हरित आवरण को बढ़ाना और अरावली पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय वनस्पतियों तथा जीवों का संरक्षण करना है। नमो वन को एक शहरी पारिस्थितिक मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें स्वदेशी प्रजातियों का वृक्षारोपण, शैक्षणिक क्षेत्र और जल संरक्षण की प्रणालियां शामिल हैं। ये पहल पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और केंद्र सरकार के मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? ए 1246 करोड़, बी 1582 करोड़, सी 1816 करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1816 करोड़ होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में लगभग 1816 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमित शाह ने कहा कि इन परियोजनाओं का लगभग 80% हिस्सा यमुना नदी को निर्मल बनाने की योजनाओं से जुड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि 2029 से पहले यमुना को स्वच्छ कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि 1 जनवरी 2028 तक दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कर दिया जाएगा और इन स्थानों पर सुंदर बगीचे बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनकी सरकार आते ही आयुष्मान योजना को लागू किया गया, जिसे पिछली सरकार ने रोक रखा था। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने हाल ही में 395 से अधिक चीजों पर जीएसटी दरों में कमी और 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य आयकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से जनता को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।